इस टाइम पर देश के अंदर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ दो चीज़ों का ट्रेंड चल रहा है, दो चीज़ों का फैशन चल रहा है। पहली चीज़ कि चाहे लड़का हो या लड़की हो, हर कोई ये चाहता है कि उसकी प्रेम कहानी चले किसी के साथ, उसके अवैध संबंध चले। और दूसरी चीज़, जिन लड़के लड़कियों की प्रेम कहानी, उनकी लव स्टोरी चल रही है, वो चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द कैसे भी कर चाहे उनकी उम्र कितनी भी कम क्यों ना हो, वो सबसे पहले अपने प्रेमी या प्रेमिका के साथ शारीरिक संबंध बनाएं। और लोग बना भी रहे हैं। और आज की जो घटना है शायद उसको सुनना फिर लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए बल्कि बाकी सारे लोगों के लिए जो ऐसा कर रहे हैं बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक 17 साल की लड़की जो अंदर की उत्तेजना को, अंदर की पावर को, शक्ति को बढ़ाने वाली कैप्सूल खाती है और उसके बाद जब वो अपने प्रेमी के साथ शारीरिक संबंध बनाती है तो उसके बाद कुछ ऐसी घटना घटती है जिसमें उसकी मौत हो जाती है। पूरी कहानी जो शुरुआत से लेकर आखिर तक सुनने के बाद आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। तो चलते हैं और जानते हैं पूरा मामला। मेरा नाम माज है। अगर आपको हमारी वीडियोस से कुछ सीखने को मिलता हो तो नीचे लाल वाले बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो घटना मध्य प्रदेश के अनूपपुर ज़िले से लगभग 28 किलोमीटर दूर राजेंद्र ग्राम गांव है, वहां की है। 5 दिसंबर की दोपहर वहीं पर रहने वाली एक लड़की जिसका नाम प्रीति था, वो अपने घर से निकलती है माता पिता को ये बोल कर के वो बाज़ार जा रही है, जल्द वापस आ जाएगी, उसको कुछ ख़रीद कर लेकर आना है। और वो चली जाती है। जब वो शाम को वापस आती है तो उसकी हालत ख़राब लग रही थी। लग रहा था कि मानो उसके पेट में दर्द हो रहा है। उसकी माँ जब उससे पूछती हैं कि आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ, तो बोलती है कि मुझे कुछ दिक्कत है, मैं जा रही हूँ, मुझे आराम करना है, मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। और वो जाकर अपने बिस्तर पर लेट जाती है। लेकिन कुछ ही देर के बाद वो फिर से उठती है, फिर से जो बाथरूम था वहाँ उधर जाती है और फिर वापस आती है। उसके कुछ ब्लड आ रहा था। जब वो माँ को बताती है कि उसके ब्लड आ रहा है तो माँ को लगता है कि वैसे ही आ रहा होगा जैसे हर लड़की को आता है, इसलिए माँ ज़्यादा परेशान नहीं होती। लेकिन सारे लोग, जैसे कि गांव में लगभग 7, 8, 9 बजे के टाइम लोग जल्दी सो जाते हैं, तो सारे लोग सोने लगते हैं। लेकिन जो प्रीति थी वो परेशान थी, वो बार बार ऐसे ही चक्कर लगा रही थी। और अचानक से जब माँ देखती हैं कि वो दीवार के सारे जाते टाइम ही खड़ी हो जाती है जैसे चक्कर आ गए हों, तो माँ उसके पास पहुँचती हैं, उसको पकड़ती हैं। तो माँ देखती हैं कि उसकी जो शलवार थी वो पूरी खून से तरबतर हो रही थी। माँ परेशान हो जाती है, उसको बिस्तर पर लिटाती हैं और उससे पूछती हैं, बेटा आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ है जो तुम पूरी खून से तरबतर हो रही हो। तो बेटी रोने लगती है और वो जो बताती है वो सुनने के बाद मानो माँ के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो बताती है कि वो आज अपने प्रेमी यशवंत से मिलने के लिए गई थी, जो गांव का ही रहने वाला है। उसके घर गई थी, उसने उसके साथ कुछ गोली खिलाकर ज़बरदस्ती संबंध बनाए। और जब से ही उसकी ये ब्लीडिंग हो रही है, वो डरी हुई थी, परेशान थी, इस वजह से उसने नहीं बताया। लेकिन अब उसके बहुत तेज़ पेट में दर्द हो रहा है और ब्लड इतना निकल रहा है कि अब उसको चक्कर भी आ रहा है। ये सुनने के बाद माँ सारे लोगों को उठा देती है, घर में सारे लोग जाग जाते हैं। अब दूसरी तरफ उनको इस चीज़ का भी ख्याल था कि अगर हम अपनी बेटी को अस्पताल लेकर जाते हैं तो हमारी इज्जत जाएगी। और दूसरी चीज़, अस्पताल भी बहुत दूर था। तो माता पिता उसको पानी पिलाते हैं, कुछ चीज़ें खिलाने की कोशिश करते हैं और माँ कुछ जो दवाएं थी वो खिलाती है कि शायद बेटी का ये ब्लड जो है वो बंद हो जाए, क्योंकि हो सकता है उसकी बेटी के साथ ये रेप किया है तो ब्लड हमेशा आता है। लेकिन इन्हीं चीज़ों के बीच अचानक से प्रीति बेहोश हो जाती है। माता पिता घबरा जाते हैं, गाड़ियों को निकाला जाता है और प्रीति को जब वहाँ के सरकारी अस्पताल में लेकर पहुँचते हैं और डॉक्टर से चेक करते हैं तो डॉक्टर्स बोलते हैं कि आपकी बेटी की मौत हो चुकी है। फ़ौरन फैमिली वाले, और ये खबर जब गांव में फैलती है, गांव के लोग मिलकर वहीं जो राजेंद्र ग्राम थाना था वहां पर प्रीति की लाश को रखकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर देते हैं। पुलिस आती है। पुलिस जब इस मामले को जानती है तो फैमिली वाले बोलते हैं कि इस लड़की के साथ, हमारी बेटी के साथ गोलियां खिलाकर ज़बरदस्ती रेप किया गया है। पुलिस यशवंत को ढूंढने के लिए जाती है लेकिन वो फ़रार मिलता है। पुलिस माता पिता को समझाती है कि आपकी बेटी की लाश का पहले पोस्टमार्टम हो जाए, उसमें क्लियर पता चलेगा कि आखिर किस वजह से आपकी बेटी की मौत हुई है। वहीं जब प्रीति की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है, दूसरी तरफ यशवंत को ढूंढने के लिए उसके ऊपर 30,000 रुपये का पुलिस इनाम भी घोषित कर देती है। इधर यशवंत को ढूंढा जा रहा था, दूसरी तरफ पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतज़ार था।
और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो हर कोई दंग रह जाता है। उसमें आता है कि जो प्रीति का प्राइवेट पार्ट था, जो उसके अंदर की बच्चेदानी थी, वो पूरी तरीके से डैमेज हो चुकी थी। बहुत ही बेरहमी के साथ उसके साथ रेप किया गया था, दरिंदगी की गई थी और उसको अंदर की जो उत्तेजना बढ़ाने वाली दवा होती है वो भी खिलाई गई थी। लेकिन बड़ा सवाल ये था कि ये सब कुछ कैसे अंजाम दिया गया। ये सब कुछ तो जो यशवंत था उसको पता थी और लगभग 4-5 दिनों की मेहनत के बाद पुलिस यशवंत को गिरफ्तार कर लेती है और उससे पूछा जाता है कि आखिर तुमने इस घटना को कैसे अंजाम दिया। तो वो बताता है कि मेरी प्रेम कहानी प्रीति के साथ लगभग 2-3 महीनों पहले से चल रही थी और उस दिन मेरे घर पर कोई नहीं था, इसीलिए मैंने प्रीति को फ़ोन किया, उसको अपने घर पर बुलाया, क्योंकि मैंने इससे पहले भी काफ़ी बार कोशिश की थी कि मैं प्रीति के साथ संबंध बनाऊं, लेकिन वो हमेशा मना कर दिया करती थी। और मैंने जब अपने दोस्तों को इस बारे में बताया तो मेरे दोस्तों ने बताया कि वो जब भी मना करती है, जब भी वो मना करती है तो इस बार जब वो तुमसे मिलने के लिए आए तो तुम उसको कुछ कैप्सूल आते हैं, कुछ गोलियाँ आती हैं, वो खिला देना, फिर वो तुमसे मना नहीं करेगी। और जब वो प्रीति मुझसे मिलने के लिए आई थी तो मैंने अंदर की उत्तेजना बढ़ाने वाले कैप्सूल प्रीति को खिला दिए थे कि जिसके बाद वो मुझसे मना ना कर सके। और फिर मैंने उसके साथ ज़बरदस्ती वहीं पर संबंध बनाए। लेकिन उसके बाद उसकी ब्लीडिंग आने लगी, मैं परेशान हो गया, तो मैंने उससे बोला कि तुम अपने घर चली जाओ। और फिर मैंने उसको फ़ोन कर पूछा भी था तो वो यही बता रही थी कि उसकी ब्लीडिंग नहीं रुक रही है। और इसी वजह से जब मुझे ख़बर मिली कि प्रीति की मौत हो गई है तो मैं फ़रार हो गया था। वहीं पुलिस इस खुलासा करने के बाद जो यशवंत था उसको उठाकर जेल भेज देती है। और जब ये ख़बर पूरे गांव में लोगों को पता चलती है तो हर कोई हैरान था। और लेकिन मेन जो वजह थी प्रीति की मौत की, वो वजह ये थी कि पहली बात तो जो प्रीति थी उसकी उम्र बहुत ज़्यादा कम थी, और दूसरी बात जो यशवंत था उसने भी खुद अंदर की उत्तेजना बढ़ाने वाली गोलियाँ खाई थी, तो उसका अंदर का हैवान दरिंदा जाग गया था। तो उसने ज़रा सी भी रहम दिली जो होती है, मासूमियत होती है, वो ख़त्म कर वो जानवर बन गया। और दूसरी बात जो प्रीति थी उसको गोली खिलाई थी, इस वजह से भी उसकी जो ब्लीडिंग थी वो बंद नहीं हो रही थी। तो इस घटना से ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ये लड़कों के लिए या फिर स्पेशल लड़कियों के लिए हो, बल्कि ये दोनों के लिए है, क्योंकि इस टाइम पर ज़्यादातर छोटे छोटे लड़के लड़कियां ये काम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और उनको लगता है कि हमें कोई देखने वाला नहीं है, हमारे साथ कुछ नहीं होगा। लेकिन कभी कभी ऐसी घटनाएं भी घट जाती हैं, तो इसलिए आप इन चीज़ों से दूर रहें, क्योंकि इसमें आपकी ज़िंदगी भी ख़राब हो सकती है, एक आध की ज़िंदगी जा भी सकती है और आपकी फैमिली का, परिवार का, सबका नाम पूरे तरीके से ख़राब हो जाता है। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और जो यशवंत है उसको क्या सज़ा मिलनी चाहिए ये भी बताइए। अगर आपको हमारी वीडियोज़ थोड़ी बहुत ठीक ठाक लगती हो तो नीचे लाल वाले बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो।